फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रॉबिन पीसीएस मंत्रा पे। और आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे। जो करंट अफेयर का सेशन है जो 67th बीपीएससी सीडीपीओ और सभी जितने एग्ज़ाम होते कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये 1000 करंट अफेयर होंगे जो सारे 2021 जनवरी टू दिसंबर 2021 तक होगा। और ये जो भी करंट अफेयर है वो सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 और 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा कि हमारा भारत को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए 2 साल के लिए चुना गया सदस्य। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो 400 डेज के लेखक आपको चेतन भगत हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेतन भगत। ओके। इसके संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोचमपल्ली तेलंगाना में है। जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है, पोचमपल्ली तेलंगाना। अरुणाचल प्रदेश में किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश में किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कैसरे हिंद जी ने हिंद घोषित किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के सेना और भारतीय सेना मिलकर साइकिल रैली आयोजित किया गया था 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। कथन 1 है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और स्टेटमेंट 2 है कि भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत प्राप्त किया था। तो दोनों कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान था, और पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला था। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो है कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महाउत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बेंगलुरु। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत हो जाएगा, हमारा देश भारत। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये प्रकाश पादुकोण
प्रकाश पादुकोण जी को मिला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021? प्रकाश पादुकोण को मिला। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि नवंबर 2021 में डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन आपको लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ए, राइट, लखनऊ। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है वो जेनेट ग्रेट ब्रिटेन को। सॉरी, आंसर ये नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया, तो वो डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया था आईसीसी वर्ष 2021 के द्वारा। ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो ये रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता जो कि भारतीय महिला हैं नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जोया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट। फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम था। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत था जिसका परीक्षण किया गया। ठीक, तो राइट आंसर विक्रांत हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो मुक्त व्यापार समझौता रेस्प को लागू करने वाला विश्व का पहला देश आपको बना सिंगापुर। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंगापुर हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि तो कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विनीता गुप्ता। ये भारतीय मूल की महिला हैं जो कि अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, विनीता गुप्ता को अटॉर्नी जनरल के रूप में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया यह किससे संबंधित है? तो ये राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा,
कि 127वां जो संविधान संशोधन विधेयक 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया, वह राज्य तथा जो कोई भी राज्य तथा जो केंद्र शासित प्रदेश है वे अपनी ओबीसी जो सूची है उसके लिए सूची बनाने के अधिकार उनको दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि वर्चुअल आयोजित P4 सम्मेलन 2021 की मेजबानी दक्षिण कोरिया देश किया है। राइट आंसर दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वो इंदौर को घोषित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।